हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पार्ट सेकंड को करेंगे, जो कि हम लोगों ने शुरुआत करी थी अर्थमेटिक मीन से, है कि नहीं। हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन का जो अनग्रुप डेटा था वो हम लोगों ने कर रखा था। आज हम लोग ग्रुप डेटा करेंगे। तीन होता है अगर अर्थमेटिक मीन देखा जाए निकालने का, तीन जो मेथड होता है जनरली अगर देखा जाए। एक होता है अनग्रुप डेटा का, जिसमें ग्रुपिंग नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा होता है ग्रुप डेटा का, तो अनग्रुप्ड वाला तो हमने कर रखा है, ठीक है। और तीसरा होता है कंटिन्यूअस का, तो कंटिन्यूअस इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छूटेगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजों को या स्टैटिस्टिक्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इसके पहले जो प्रीवियस वाला वीडियो होगा वो जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को एक तरीके से एक जो रोड मैप है वो मिल सके, ठीक है। और सेशन 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो चाहे फिर आईएससी के बच्चे हो, दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या इकोनॉमिक्स का जो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। अब कैसे पहचानेंगे कि वो ग्रुप डेटा का है कि वो अनग्रुप डेटा का है, तो वो भी मैं एक तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा का, तो ग्रुप डेटा में सिंपल सा है कि ग्रुप डेटा क्या देखेंगे। जब अगर ग्रुप डेटा के बारे में बात हो, क्या किसके बारे में, ग्रुप डेटा के बारे में, तो उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाता है। तो अगर कहीं भी आपके क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी दिखेगा तो वो क्या आ जाएगा, ग्रुप डेटा का आपको देखने को मिलेगा। इसमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ये है, और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है। इसमें क्या है भाई, जो मीन का निकलते हैं वो सम ऑफ एफ एक्स, ठीक है। वहां पर सम ऑफ एक्स था, सम ऑफ एक्स और सम ऑफ एन था नीचे। अब यहाँ पर सम ऑफ जो एफ होगा वो एन हो जाता है। एन किसमें, अनग्रुप डेटा में। एन जो है वो अनग्रुप में रहता है, और जो सम ऑफ एफ हो जाता है वो किसमें रहता है, ग्रुप डेटा में। तो ये बात याद रखिएगा, एन का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एन का जो रिप्लेसमेंट है वो आपको ग्रुप डेटा में सम ऑफ एफ से मिलेगा। इसमें एज्यूमिंग मेथड में ए प्लस, यहाँ पर ए प्लस सम ऑफ एफ डी आ जाएगा। मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी, सम ऑफ एफ डी बाई सम ऑफ एफ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, मैंने बताया था कॉमन फैक्टर। इसमें डी कैसे निकलेगा भाई, डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए होता था, है कि नहीं। तो यहाँ भी एक्स माइनस ए ही होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ए प्लस सम ऑफ डी डैश है, क्या है, ए प्लस सम ऑफ डी डैश बाई सम ऑफ एफ इंटू सी। तो यहाँ कॉमन फैक्टर आ गया एक। यहाँ पर सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर एक अलग सा आ गया। उसके पहले जो है ए एज्यूम्ड हम लोग निकालते हैं, एज्यूम्ड हो गया। ए मतलब क्या है, एज्यूम्ड। अभी क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके, तीनों मेथड से करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ पर डी डैश, डी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई सी। डी बाई सी मतलब जो हमने डी निकाला है, जो हमने डी निकाला है किसके मेथड से, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। सेम उसी तरीके से यहाँ पर डी बाई सी हो जाएगा। सी होगा कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन होगा, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा एक्स में वही हम लोग डी का लेंगे, मतलब सी का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस ए, डी का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स माइनस सी होता है, बाई नीचे क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा भी फॉर्मूला आपको देखने को ये मिल सकता है। क्लियर, तो आप ये फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि बोला गया फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15, कि 15 स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किया गया। तो एक तरीके से हमारा सम ऑफ 25, तो सम ऑफ एफ हमारा क्या हो जाएगा, अभी आगे अभी दिखाएंगे, वो 25 ही होगा, ठीक है। सम ऑफ एफ जो कि हमारा एन हो जाता था वो 25 ही होगा। फाइंड आउट द मीन बाय यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के तरीके से आप निकालिए, और डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है मैंने अभी बताया। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन निकालने का, क्या होता है, सम ऑफ एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ, ठीक है। अब यहाँ पर एफ एक्स कैसे पता चला, ये मार्क्स जो है, अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 1 2 3 नहीं दिया हुआ है। जो एन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो एन जो है वो हमारा एफ हो जाएगा, और मार्क्स जो हो जाएगा वो हमारा एक्स हो जाएगा। तो जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पर मार्क्स जो है, मार्क्स इधर लिख लेते हैं। मार्क्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स होगा। और यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। एफ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट को। यहाँ बोला गया कि 10 मार्क्स 5 बच्चों का है, 10 मार्क्स 5 बच्चों का, 20 मार्क्स जो है 2 बच्चों का है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप है ना, कि ग्रुप है कि 3 बच्चों का ग्रुप है, उनका जो मार्क्स है वो इतना है।
8 बच्चों का जो ग्रुप है उनका मार्क्स इतना है, 4 बच्चों का ग्रुप है इनका मार्क्स इतना है, 3 बच्चों का जो ग्रुप है, तो हम लोग ऐसे समझ जाएंगे कि ये किससे बनाना है, हमें डायरेक्ट मेथड के थ्रू बनाना है, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि इसको ग्रुप मेथड के थ्रू बनाना है। ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोगों को, ग्रुप मेथड, तो एफ आ गया, तो सम ऑफ एफ एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा? एफ एक्स निकलेगा। तो यहाँ पर एफ एक्स निकलेगा, एफ इंटू एक्स, अगर दोनों को इंटू कर देंगे तो सम ऑफ एफ एक्स, क्योंकि सम ऑफ एफ यहाँ से निकल जाएगा। अब मार्क्स देख लेते हैं, मार्क्स कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, 20 दिया हुआ, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ 5 बच्चों का मार्क्स है, 10, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 3 है। तो यहाँ पर अगर जोड़ा जाए 5 to 7, 7 और 3 10 और 18, 18 और 7 25। तो सम ऑफ एफ कितना आ गया मेरा? 25 आ गया, जो कि ऊपर भी दिया गया था, है कि नहीं, यहाँ पर 25 मार्क्स। अब सम ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स मतलब इन दोनों को इंटू करते जाओ, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 हमारा 50 आ जाएगा। फिर आएगा 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। फिर आएगा 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फिर 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, 320 हो जाएगा। फिर आपको 40 इंटू 8 हो गया, फिर 50 इंटू 4 कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, फिर 60 इंटू 3 कितना हो गया? 180 हो गया। क्लियर? तो सम ऑफ एफ एक्स यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या, जो एफ एक्स है उसका सम, तो सम ऑफ एफ एक्स कितना आ गया मेरा? अगर सबको जोड़ा जाए 50 प्लस 40, तो हमारा निकल के आ गया, अगर इस सबको जोड़ेंगे तो 880 आएगा। ठीक है, क्या आ गया हमारा? 880 आ गया। अब जब 880 आ गया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ था, है कि नहीं? फॉर्मूला हमारे पास तो ये दिया हुआ था, है कि नहीं? अब फॉर्मूला जब हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, सम ऑफ एफ एक्स कितना आया भाई? सम ऑफ एफ एक्स देखिए यहाँ पर 880 आ गया। क्लियर? उसके बाद सम ऑफ एफ कितना दिया हुआ है भाई? सम ऑफ एफ दिया हुआ है हमारे पास 25। तो ये सिंपल मेथड है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ होता है। तो सम ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ एफ एक्स हो जाएगा 880, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 25 से। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा मीन निकलेगा, एक बार डिवाइड कर दिएगा तो 35.2। ठीक है, 35.2 हमारा क्या निकल गया? एक तरीके से मीन निकल गया डायरेक्ट मेथड के थ्रू। किसके किसके थ्रू? डायरेक्ट मेथड। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू समझ में आ गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? अब आगे आते हैं कि नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट मेथड आपको अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो क्या है भाई? आपको फॉलोइंग आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25। अब सेम है, 25 स्टूडेंट के द्वारा, मतलब सम ऑफ एफ जो होगा वो मेरा कितना होगा? 25 होगा। क्लियर? इन इकोनॉमिक्स फाइंड आउट द मीन मार्क्स ऑफ एज्यूम मीन मेथड। किसके थ्रू निकालना है? एज्यूम मीन मेथड के थ्रू निकालना है। तो एज्यूम मीन मेथड के थ्रू निकालना है, तो हमें अगर फॉर्मूला एज्यूम मीन मेथड, आप जान रहे हैं कि हम लोग ग्रुप है, तो ग्रुप का क्या होता है? एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ए प्लस सम ऑफ एफ डी बाई सम ऑफ एफ होता है, सम ऑफ एफ डी बाई सम ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है? मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है? ये हमारा x हो गया और ये हमारा f हो जाता है। ठीक है, तो x हम लोग लिख लेते हैं, x हमारा मार्क्स है जो कि हमारा 10 है, 20, 30, 40, 50 और एक 60। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ x निकल गया, मतलब x निकल गया। अब यहाँ पर f निकलेगा, f कितना होगा भाई? f मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 आ गया, 2 आ गया, बस सिंपल 5 2 3 8 4 और 3 कितना हो गया? 3 और 3 6, तो 3 और 3 6। ठीक है, यहाँ पर f आ गया। अब f आने के बाद हम लोगों को क्या निकालना है? d निकालना है, क्योंकि एफ एक्स निकालते हैं कब? हम लोग डायरेक्ट मेथड में। यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला x माइनस ए। अब a किससे लेंगे भाई? मतलब x किससे लेंगे? अब x लेंगे हम लोग, मतलब a किससे लेंगे? x से। x क्या है? ये वाला है, तो वी विल टेक a फ्रॉम x। तो x हम लोग ले लिए, तो x में से क्या ले लेंगे हम लोग? एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो हमने a मान लो कि हमने ले लिया 40। क्या ले लिया? a इज इक्वल टू 40 ले लिया, तो यहाँ ऊपर में लिख देंगे a इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? a। अब d डैश निकालना है भाई, d निकालना है x माइनस a, तो कितना होगा? x कितना है? x यहाँ पर मेरे पास 10 है, तो 10 माइनस 40 हो गया। 10 माइनस 40 क्या हो गया? माइनस 30 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं ताकि एक ये लाइन बन जाए आपका, है कि नहीं? उसके बाद जो यहाँ पर देखिए 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 कितना हो गया? माइनस 20। उसके बाद कितना होगा? 30 माइनस 40, 30 माइनस 40 कितना हो गया? माइनस 10 हो गया।
फिर 40 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। फिर 50 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। सब इससे कर रहे हैं, ठीक है। फिर 60 माइनस, तो इससे ये निकल रहा है, याद रखिएगा। फिर 60 माइनस 40 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर डी निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, एफ डी। तो एफ डी चाहिए, एफ डी चाहिए का मतलब क्या हो गया, एफ एफ को इंटू करेंगे हम लोग डी के साथ। तो जो डी का वैल्यू आया इन दोनों को इंटू करेंगे। एफ हमारा ये है, डी हमारा ये है। तो क्या करेंगे, 5 इंटू माइनस 30 कितना हो गया, माइनस 150। तो इसको हम लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं ताकि उधर हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 इंटू माइनस 30, फिर यहाँ पर आ गया 2 इंटू माइनस 20, 2 इंटू माइनस 20 तो कितना हो गया, माइनस 40 आ गया, ठीक है। 2 इंटू माइनस 20 आ गया। उसके बाद देखेंगे 3 इंटू माइनस 10, 3 इंटू माइनस 10 कितना आ गया, माइनस 30 आ गया। फिर यहाँ पर 8 इंटू 0, तो कोई भी नंबर को 0 से इंटू करेगा तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 10 आया, यहाँ 4 आया, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40 हो गया। फिर यहाँ पर 3 इंटू 20 कितना हो गया, 3 इंटू 20 कितना हो गया, 3 टू जा 60 आ गया, एफ डी आ गया। इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए, सम ऑफ एफ डी चाहिए। सम ऑफ एफ डी, अब सबको जोड़ लेते हैं। माइनस 50 माइनस 90 हो गया, 90 और 3 210 हो गया, 210 हो गया। और 210 में अगर हम लोग ये दोनों को, ये हो गया माइनस माइनस 210 है कि नहीं, माइनस 210 हो गया। और यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है, प्लस का 100 आ गया। तो अगर दोनों को करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया, 220 हो गया ना, 9 3 12 220 हो गया। 220 हो गया तो 120 आएगा, 120 आएगा माइनस का, याद रखिएगा 120 आएगा किसका, माइनस का। तो हमें एक तरीके से सारा चीज मिल गया। अब सारा चीज क्या क्या मिला भाई, ए हमारे पास मिल गया, ए हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। सम ऑफ एफ डी कितना आ गया, सम ऑफ एफ डी हमारे पास माइनस 120 आ गया। सम ऑफ एफ कितना था भाई, सम ऑफ एफ मेरा 20 था। अब फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए प्लस सम ऑफ एफ डी बाई सम ऑफ एफ। तो ए हमारा कितना निकल गया, ए हमारा 40, ए हमारा 40 लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पर कितना हो गया, एफ डी। तो इसको पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो माइनस 120 आ गया और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 25। तो 25 को अगर हम लोग यहाँ पर एक तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/20। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 25 से अगर पूरा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 30 और प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 30 में से 25 4 जा 100 होता है ना, तो 25 4 जा 4.8, 4.8 आया। तो 4.8 आएगा तो हमारा क्या होगा, 35.2, 35.2 और 1 36 और 30। तो हमारा क्या 4.8 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, 35.2। तो 35.2 हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर इसके पहले वाला मेथड अगर आपने देखा है तो अगर देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेम था, यहाँ भी 35.2 आया डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी, और जो आपको एज्यूम मीन मेथड के थ्रू भी देखा जाए तो 35.2 आपको देखने को मिला है। तो हमारा दोनों कंप्लीट हो गया, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब आते हैं क्या हम लोग स्टेप डेविएशन में, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू कैसे निकाला जाए, ये अलग क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से ताकि आप लोगों को समझ में आए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेजेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है। वेजेस दिया हुआ तो वेजेस को हम लोग क्या मान लेंगे भाई, वेजेस को अगर आप लोग बोला जाए तो वेजेस को आप लोग एक्स मानेंगे और जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो एफ मानेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला सिंपल सा है। फॉर्मूला अगर देखा जाए तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सम ऑफ एफ डी डैश बाई सम ऑफ एफ इंटू सी। ये आपको क्या मिलेगा, पूरे तरीके से फॉर्मूला देखने को मिलेगा। क्लियर, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि वेजेस, तो यहाँ पर पहले वेजेस लिख लेते हैं भाई। अब स्टेप डेविएशन से निकालना है तो वेजेस पहले लिख लेते हैं। वेजेस हमारा एक्स से डिनोट होता है, तो हमारा यहाँ पर ऐसे करके लाइन आ जाएगा एक। फिर उसके बाद एफ आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा जो कि हमारा एफ हो जाएगा। क्लियर, अब नंबर ऑफ एफ आ गया, एफ आ गया। एफ आने के बाद क्या निकालना है, डी निकालना है। अब डी निकालेंगे तभी तो डी डैश निकलेगा ना, क्योंकि डी डैश का फॉर्मूला होता है डी बाई सी, ठीक है। डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई सी, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर एक्स माइनस ए निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डी डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी डैश।
और डी डैश क्या निकलता है, डी बाई सी, तो डी डैश निकल गया। उसके बाद मेरे को चाहिए एफ डी डैश, देखो यहाँ पर एफ डी डैश, तो एफ इंटू डी डैश, एफ और डी डैश को अगर इंटू करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एफ डी डैश निकलेगा। तो हमने ये कर लिया, तो हमारा ये पूरा है जो कि हमको निकालना है, ठीक है, ये पूरा निकल जाएगा, तो हमारा आधा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब एक्स देखते हैं, एक्स मेरा क्या है, 10 20 30 40 50 है कि नहीं, 10 20 30 40 50, 10 से लेकर 50 तक। एफ मेरा कितना, 4 5 3 2 5, ठीक है। यहाँ पर अब x निकाल लेते हैं, इसके पहले मुझे a चाहिए, है कि नहीं। अब x माइनस d निकालना है, तो x से लेंगे, तो x से हमने a ले लेना है, तो a हमने मान लो कि a हमने लिया 30, तो a इज इक्वल टू ऊपर लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 30 लिया। अब a इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पर 10 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस 20, फिर आ गया 20 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस 10, उसके बाद 30 माइनस 30 कितना हो गया, 0, उसके बाद 40 माइनस 30 कितना हो गया, 10, उसके बाद 50 माइनस 30 कितना हो गया, 20, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो हमारा क्या निकल गया, ये डी। अब डी डैश निकलेगा, इसको जस्ट डिवाइड कर दो, तो माइनस 20 डी था, 80 कितना है, कॉमन फैक्टर कितना है, सबसे छोटा क्या है, 10 है, तो 10 सब में आ जाएगा, तो कॉमन फैक्टर हमने क्या ले लिया, c इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर लिख दिया ऊपर c इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 10 लिया। क्लियर। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा -2 आएगा। क्लियर। सेम उसी तरीके से अगर -10 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमारा कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। फिर 0 से कर रहे हैं तो 0 ही आएगा इसका। फिर इसका वाला पार्ट देखिए, फिर 10 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना हो गया, 1। फिर यहाँ क्या, 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई आपको 10 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो डी डैश आ गया। अब यहाँ के f इंटू डी डैश, अब f इंटू डी डैश का मतलब है किसी किसके साथ इंटू करना, देखिए यहाँ पर f तो हमारा ये था, f था, और डी डैश ये था, तो इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एफ डी डैश निकलेगा। तो f देखो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 है, तो 4 2 जा कितना होगा, 4 2 जा 8, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या होगा, -8। उसके बाद आएगा 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या होगा, -5। फिर आते हैं 3 इंटू 0, क्या होगा, 3 इंटू 0, तो हमारा क्या होगा, 0। देखिए यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ निकल के आया था। फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर देखा जाए सम ऑफ एफ डी डैश कितना निकल गया, अब सब 8 5 13, 8 13 13 और यहाँ 12, तो कितना हो गया, -1, तो -1 हमारा क्या निकल गया, एफ डी डैश निकल गया। क्लियर। सम ऑफ एफ हमारा कितना निकलेगा, सम ऑफ एफ हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पर 19 बोला गया, यहाँ पर देखिए 19 वर्कर्स का है, तो 19 हमारा निकल गया। तो आई होप सो आपको सारा चीज निकल के आ गया होगा सामने। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, ए हमारे पास कितना आ गया, 30, हमारे पास c कितना आ गया, c इज इक्वल टू 10। उसके बाद सम ऑफ एफ डी डैश कितना आ गया, सम ऑफ एफ डी डैश कितना हो गया, -1। फिर सम ऑफ एफ कितना आ गया, सम ऑफ एफ हमारे पास 19 है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं। मीन इज इक्वल टू क्या होगा, ए कितना है भाई, अगर देखा जाए यहाँ पर सिंपल सा भाषा देखो, सिंपल सा तरीका अगर देखा जाए तो ए हमारे पास 30 हो गया। सम ऑफ एफ डी डैश, सम ऑफ एफ डी डैश कितना है, -1 है, तो -1 अपॉन 19, ठीक है, 19 सम ऑफ एफ था, और इंटू सी, इंटू कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मीन कैसे निकलेगा, 30 प्लस यहाँ पर इन दोनों को इंटू कर दो तो कितना होगा, -10/19, -10/19 हो गया। -10/19 को अगर हम करेंगे तो 30 प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस, इसको अगर करेंगे तो 0.53, ठीक है, 0.53, और क्या होगा, माइनस में होगा, तो 0.53 मतलब 30 प्लस माइनस माइनस होगा, तो -0.53, तो हमारा क्या होगा, 29.47, 29.47 जो होगा वो हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप सो आपको स्टेप डेविएशन मेथड भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखिएगा आराम आराम से, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एक एक कर अब हमने अनग्रुप्ड डेटा भी कर लिया, और जो ग्रुप डेटा था मीन का, मीन कैसे निकालेंगे अनग्रुप डेटा में, और जो ग्रुप डेटा था वो हम लोगों ने कर लिया, ग्रुप डेटा भी हमने कर लिया, मीन कैसे निकालेंगे। अब जो देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन
इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, जैसे कि मान लो कि ये बोला गया 10 से 20 मार्क्स जो है वो 5 बच्चों का है, या 20 से 30 मार्क्स जो है वो 10 बच्चों का है। तो इसी तरीके का अगर जो सीरीज होगा उसका हम लोग कैसे मीन निकालेंगे, तो उसमें भी 3 मेथड होता है, डायरेक्ट होता है, एज्यूम मीन होता है और स्टेप डेविएशन होता है। तो इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि और भी शानदार होगा। ठीक है, तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आई होप सो आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।